ये नतीजे सामने आने लगे हैं। पुलवामा में पीडीपी की जीत और इसके अलावा जो पीडीपी के वहीदुर रहमान की जीत हुई है और साथ ही बीजेपी का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को भी जम्मू पश्चिम सीट से जीत मिली है। 29 आंकड़े जो हैं बीजेपी के पास 90 सीटों पर रुझानों और नतीजों को मिलाकर पिछली बार 25 के मुकाबले तो बेहतर हैं। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, आप बीजेपी के लिए क्या मैसेज है इन नतीजों में? खासतौर पर अगर हम रविंद्र रैना जैसे बड़े चेहरे देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ही हार जाते हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसे चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी की जीत हो जाती है किसी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा मैंडेट जो है कश्मीर और जम्मू से भी कई जगहों से मिला है। और रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, उनकी हार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रविंद्र रैना जो है लोगों के बीच में काफी ज्यादा मकबूल रहे हैं और लोगों के साथ उनका कनेक्ट जो है ज्यादा रहा है। लेकिन उनकी जीत जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक जो है बीजेपी के लिए हो सकता है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल जो है नताइज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को जो है आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर खुले तौर पर जो है लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर एक बार जो है एतमाद जाहिर किया है। हमने कई सारे कैंडिडेट से बात की जिनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में अब विकास जो है फिर से जो है हो जाएगा। और खास तौर पर अगर इन चीजों की बात करें, जो हालात जम्मू कश्मीर में बदले हैं और इन हालातों को फिर से खराब करने की कोशिश ना हो, जिसके लिए अब जो भी अपोजिशन लीडर है वो अपनी राय जो है इजहार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात आती है तो 370 एक वो मुद्दा है जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में से जो है वोट लिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्टेटहुड की रहती है। स्टेटहुड के हवाले से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार जिक्र करता रहा जब भी यहाँ पर चुनावी रैलीज हुई, जब भी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने लोगों को संबोधित किया, लोगों से वोट लिया। और कहीं ना कहीं ये साइन जो है अब जो अपोजिशन जमाते हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जी लोगों की जो राय है, लोगों की जो मांगे है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खरा उतरेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। फिलहाल जो राहुल जी, है बीजेपी के लिए क्या मैसेज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के नतीजों में? बीजेपी के लिए देखिए, जम्मू कश्मीर में मैसेज काफ़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग देखें कि अप्रत्यक्ष तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे तो 2014 से 2018 तक सत्ता में रही, अप्रत्यक्ष तौर पे सीधे सीधे 10 वर्षों तक का पूरा शासन रहा। उस स्थिति में उनको घाटी के क्षेत्र में जो उनकी पैठ बढ़नी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी की, वो पैठ उस रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ा पाई। चूँकि देखिए, अगर 29 सीट वो अभी भी ला रहे हैं जम्मू क्षेत्र में, तो मैं मानता हूं कि ये प्रदर्शन फिर भी सही है। हालांकि जो ऐतिहासिक कार्यों का तमाम दावा भारतीय जनता पार्टी करती है उसके मुताबिक तो सही नहीं है, रविंद्र रैना जिस तरह से हारे हैं उस मुताबिक भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो पहले 25 सीटों पे थे तभी कम से कम 29 सीटों पे दिखाई दे रहे हैं, तो जम्मू क्षेत्र पे उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो काम किया। लेकिन ओवरऑल जब तक वहाँ पे हम लोगों को एक ऐसी स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं कि जम्मू की सोच बिल्कुल अलग दिखती है, कश्मीर की सोच